हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि कई जो वीडियो बनाई पहले मैंने कम से कम 27-28 वीडियो बनाई, तो उन पर ना तो व्यूज आए, ना लाइक, ना शेयर, ना सब्सक्राइब। तो ये कहते हैं ना जी, पहले पढ़ाई करवाओ उसके बाद में आपको जो है प्रैक्टिकल करवाओ। लेकिन जब मैंने देखा कि इन पर यूज नहीं आ रहे, ना कोई प्रतिक्रिया लोगों की इस पर इतनी ज़्यादा हुई, तो मैंने वे जो वीडियो इस वीडियो से पहले बनानी थी उनको थोड़ा डिले कर दिया। क्योंकि जब तक लोग चमत्कार नहीं देखेंगे ना भाई, तब तक वे उन वीडियो पर ध्यान भी नहीं देंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो प्राणायाम और प्राण क्रिया के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जी, प्राणों का आयाम कहाँ पर है। तो जी हमारे प्राणों का आयाम जो है वो यहाँ आज्ञा चक्र पर है। इस आज्ञा चक्र के अंदर ओम का अधिपत्य है। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा जी, ओम के अंदर भी दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक ठंडी एक गर्म। ओ में गर्म ऊर्जा और मैं में ठंडी ऊर्जा। क्योंकि इन ऊर्जाओं के बारे में ही अभी मैं वीडियो बना रहा था। तो जब हमें प्राणायाम करना है तो इसी ओम को लेकर के प्राणायाम करना है। और जो ये ओम के द्वारा ठंडी और गर्म ऊर्जा है उसकी वीडियो अगले क्या कल ही डाल दूंगा। तो जी इसमें क्या है कि हमारे जो प्राण ऊर्जा का है उद्गम सतल भी यही है और इसका समागम सतल ही यही है। तो कोई जैसे मेरा भाई ये कहता है ना कि जहां से निकला था वहीं घुसेड़ दूंगा, तो भाई साहब अब आप लोगों को इतनी हिम्मत करनी है कि इस ऊर्जा को आपने जहां से निकली है वहीं घुसेड़नी है। और ये होंगी जी प्राण क्रियाओं द्वारा। क्योंकि मैं बार बार में यही कहता था कि प्राण क्रिया जो अनुलोम विलोम है, चंद्रभेदी है या सूर्य भेदी है या ये अपनी परशुराम प्राणायाम है, वशिष्ठ प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, ये सब जो ये योग गुरु बोलते हैं, तो इनमें से मेरे भाई कोई भी प्राणायाम नहीं है, ये सारी प्राण क्रियाएं हैं। जैसे ही हम प्राण क्रियाओं को करेंगे तो इन प्राण क्रियाओं के अंदर इतना दम नहीं कि चाहिए हमारी प्राण ऊर्जा को यहाँ तक लेके आए। तो यहाँ तक प्राण ऊर्जा को केवल ओम के द्वारा ही लेकर आया जाएगा। या भाई बहुत से हमारे जो ऋषि महात्मा ये कहते हैं, जो सत्संगों में जाते हैं भाई पांच नाम, लेकिन मैं कहता हूं कि जी ओम के द्वारा ही ये ऊर्जा ऊपर आएगी। 5 नामों में इस ऊर्जा को उठाने में बहुत समय लगेगा, तो उसका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अब रही जी प्राण क्रियाओं की बात, तो ये प्राण क्रियाएं जब हम करेंगे ना, तो मैं आपको बिल्कुल ये प्रूफ करके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि ये प्राण क्रियाएं हमारी यहाँ दम तोड़ देती हैं, यहाँ दम तोड़ देती हैं और प्राणों का आयाम यहाँ है। तो अब इस क्रियाओं को मैं प्रूफ करूंगा, हाँ जी ये प्राणायाम है या प्राण क्रियाएं हैं। तो जी पहला प्रूफ तो ये है कि जब हमारा शरीर अगर ये उंगली भी हम हिलाते हैं ना, तो समझिए ये क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है। इसी प्रकार जब हम ये श्वासों द्वारा पूरे शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो क्रियाएं हुई, ना कि प्राणायाम होया। प्राणायाम का दूसरा तरीका है, इस प्राणों को आयाम पर कैसे लेके जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, दूसरा वीडियो। पहले तो अभी ये इन प्राण क्रियाओं और प्राणायाम के डिफरेंट को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों अब इस प्राण क्रियाओं को मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ, जिस प्रकार ये समझ लीजिए, मैं वीडियो को उल्टा निकाल के
जिस प्रकार हमें छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है, उसी प्रकार ये प्राण क्रियाएं सीढ़ियां हैं जो हमारी प्राण ऊर्जा को प्राणायाम के थोड़े ही नीचे छोड़ देंगे। वो कैसे छोड़ देंगे जी? ये देखिए, ये एक स्टेप, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये प्राण क्रियाएं यहीं तक हो जाएंगी। इसके ऊपर आगे है जी छत। तो ये छत का कहने का मतलब ये है कि जब हम इन प्राण क्रियाओं को, ये प्राण क्रियाएं यहाँ तक आते आते हम अपना दम तोड़ देंगे, लेकिन हमने पहुंचना है छत पर, तो ये छत तक पहुंचा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये ऊर्जा भी बढ़ा रही है, ऊर्जा बढ़ाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ऊर्जा नहीं बढ़ाएंगी जी, नहीं। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर हमें छत पर आना है, और छत पर आने के बाद में जब हम प्राणायाम करेंगे तो उसका वीडियो भी अलग बनाएंगे। तो अभी तो मैंने इन क्रियाओं को दर्शाने के लिए कुछ सामान भी इकट्ठा किया हुआ जिस प्रकार से ये हैंडपंप है, इस हैंडपंप के अंदर भी ये कई चीजें यूज होंगी जी। जैसे ये वाल्व है, ये वॉशर है, ऊपर डोलची है, और ये कुछ पेच है। अब हमारा शरीर जब ये सारी चीजें इकट्ठी होंगी तो हम इस हैंडपंप को इस प्रकार से चलाएंगे, तभी इसके अंदर से पानी आएगा। तो सबसे अहम चीज है जी ये हमारा, ये समझ लो ये पाइप जो जमीन के अंदर जाता है, उसी प्रकार से पानी जमीन में रहता है। जब हम इस हैंडपंप को चलाते हैं तो ये पानी ऊपर उठाता है। यहाँ ये एक पाइप है, लेकिन हमारा जो मूलाधार चक्कर है वो मूलाधार चक्कर ये है जी। अब इस मूलाधार चक्कर के ऊपर ही ये वाल होता है। अब हमारे इसी मूलाधार चक्कर के अंदर एक अश्विनी मुद्रा होती है जो हमारे यहाँ इस वाल को उठाती है, मतलब ऊर्जा को ऊपर उठाती है। अब जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो ये चलाने से ये ऐसे ऊपर उठेगा, ये वाल ऐसे ऊपर उठेगा तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब खींचेंगे इसके द्वारा ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। ये ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो पानी अपने आप आ जाएगा। जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो समझ लीजिए कि हमारे जो ये पैर है ना, यहाँ से हमने इकट्ठी करके यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लेके आनी है, और यहाँ आने के बाद में ये हुआ जी हमारा मूलाधार चक्कर। अब मूलाधार चक्कर के ऊपर जब तक ऊर्जा नहीं उठ सकती, जब तक ये अश्विनी मुद्रा नहीं लगेगी। तो ये अश्विनी मुद्रा 2 प्रकार की होती है जी। अभी तक तो जितने भी योग गुरु हैं इन्होंने पता नहीं क्या क्या दिखाया है, अब सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा। तो ये अश्विनी मुद्रा एक तो होती है जी बाह्य अश्विनी मुद्रा, एक होती है जी आंतरिक अश्विनी मुद्रा। तो जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से ऊर्जा नीचे की तरफ तो खुद ही संचार होता है उसका, लेकिन ऊपर उठाने के लिए हमें उसमें कुछ क्रियाएं जोड़नी पड़ती है जिससे हम अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर उठा सकें। तो सबसे पहले बाह्य जो अश्विनी मुद्रा है उसके बारे में बता रहा हूँ जी। जैसे ही हम उकड़ू बैठते हैं हमारे ब्लड का सर्कुलेशन पैरों से आगे जाना बंद हो जाता है, और वो ब्लड का सर्कुलेशन जननांग द्वारा होता हुआ हमारी गुदा द्वार में जाएगा। अब वो ब्लड सर्कुलेशन हमारी गुदा द्वार को बाहर की तरफ धकेलेगा तो वो कुदरती अश्विनी मुद्रा होगी। अब दूसरी अश्विनी मुद्रा जो हम प्राण क्रियाओं द्वारा करेंगे, उस अश्विनी मुद्रा का खिंचाव जिस प्रकार ये ऊपर उठता है, ये वाल ऐसे ऊपर उठेगा तो वो अश्विनी मुद्रा ऐसे ऊपर उठेगी। और जब ये अश्विनी मुद्रा आपकी इन प्राण क्रियाओं द्वारा ऊपर उठेगी तो उस समय आप
आपका शरीर बिल्कुल कपकपाने लगेगा। और श्वास जो ये मेरे योग गुरु कह रहे हैं ना कि भाई आप श्वास लेते समय 8-10 गिनो और छोड़ते समय 20 गिनो, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं जी, आप 20 क्या आप 10 भी 5 भी गिन सको तो मैं ये समझूंगा कि हाँ इन योग गुरुओं ने ठीक कहा था। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं जी, जिस प्रकार पहले तो मैंने इस ऊर्जा को उठाने के लिए ये ऊर्जा को मतलब ऊपर आती है तो क्या प्रक्रिया होगी, ये कैन बनाया था। ये कैन बिल्कुल खाली है, ये कैन बिल्कुल खाली है, ये देखिए। तो इसके अंदर जब मैंने ये लगाया ये ढक्कन, तो इसमें कुछ लीकेज हुई। लीकेज होने की वजह से इसने प्रॉपरली काम नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि भाई प्राण ऊर्जा उठती है तो हमारे शरीर के अंदर से सबसे पहले क्या निकल के भागता है। अब वो चीज़ सक्सेसफुल ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे एक हुक्का रखा हुआ है भाई साहब। अब देखिए आपके सामने इसको मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ जी। ये देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब ये जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी निकल गया। अब आप से मैं पूछता हूं कि ये बिल्कुल खाली है। आप कहोगे जी हाँ भाई साहब ये बिल्कुल खाली है, लेकिन मैं आपको प्रयोग के तौर पर दिखा रहा हूं जी, ये खाली नहीं है। ये खाली कैसे नहीं है कि अब मैंने इसके ऊपर देखो ये गुब्बारा लगाया। इसको लगाने में थोड़ी ही दिक्कत आ रही है, मुंह से पकड़ रहा हूं मैं फोन को, दिखा रहा हूं आपको। तो दोस्तों ये फ़ोन मुंह से पकड़ने से अपने आप ऑटोमेटिक कट गया था, इसकी वजह से वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। अब इसको एडिट भी करवाना पड़ेगा। तो मैं इससे आगे का जो वीडियो प्रोसेसिंग फिर कर रहा हूँ। ये गुब्बारा यहाँ लगा और अब आप सोचोगे भाई साहब ने पता नहीं यार ये वीडियो काट के डिलीट करके दिखाया, इसकी हुक्के के अंदर क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। तो ये देखिए इस हुक्के को मैंने उल्टा कर दिया है। अब इसके अंदर अगर कुछ होता तो वो बाहर निकलाता। तो ये देखो ये यहाँ तक इस हुक्के को उल्टा करके मैंने दिखा दिया। अब रख रहा हूँ इसको वापस। तो जैसे ही हमने ये पानी चालू किया इसके अंदर से, पाइप के अंदर से ये पानी स्टार्ट हो गया निकलना। ये देखिए अभी आ रहा है, प्रॉपरली नहीं आ पाया है, ये आ गया। अब इस पानी को जिस प्रकार से यहाँ रखा, अब ये देखिए ये गुब्बारा कैसे फूलता। तो सबसे पहले जी ये जो हवा है ना हमारी, ये जो श्वास लेने की क्रिया है, ये हमारी श्वास है ना, ये छोटी होनी स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। इसका जो तो भाई ये प्राण ऊर्जा धीरे धीरे उठती हुई जैसे जैसे ऊपर उठेगी हमारी श्वास बिल्कुल छोटी हो जाएगी। अब छोटी होने के बाद में दूसरी इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि आपके शरीर के अंदर झटके लगेंगे। झटके कैसे लगेंगे? जैसे बिजली के झटके लगते हैं ना, आदमी ऐसे 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 फड़फड़ाएगा, तो इस प्रकार से यूं 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 झटके लगेंगे। तीसरी इसका जो शरीर प्रतिक्रिया दिखाएगा वो दिखाएगा जी, झटके लगने के बाद में आपके शरीर के अंदर यूं ऊपर की तरफ यूं खिंचाव होगा शरीर के अंदर, मतलब पेट अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा बिल्कुल, और सीना एकदम से बाहर की तरफ निकल आएगा। और तीसरी जो प्रतिक्रिया होगी, जिस प्रकार से हम मछली को बाहर निकाल के जमीन पे छोड़ देते हैं, वो फड़फड़ाती है ना, शरीर उसी प्रकार से फड़फड़ाएगा। चौथी प्रतिक्रिया क्या दिखाएगा शरीर के
चौथी प्रतिक्रिया ये दिखाएगा, जो शरीर जब हम शौच के लिए जाते हैं और टॉयलेट के अंदर कोई और आदमी बैठा हुआ होता है, तो जैसे ही हम इस शौच को रोकते हैं, वो उस समय हम अश्विनी मुद्रा लगाते हैं, क्योंकि हम अंदर की तरफ खिंचाव कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अश्विनी मुद्रा स्वतः लग जाएगी। तो जी उस दौरान हमारे मुख के जो भाव हैं वे तरह तरह से क्रिएट होंगे, जैसे तो यही जो सारी क्रियाएं होंगी आपकी, ये प्राण क्रियाएं करते समय आपके साथ होनी है। जब ये पीक पर होंगी तब आपका जो शरीर है ना, उस समय बिल्कुल ऐसे अकड़ जाएगा और ये सीना बाहर निकल जाएगा, श्वास भी नहीं ले पाओगे। तो जो ये हम क्रिया कर रहे हैं, उन क्रियाओं को कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मैं फिर ये वीडियो एडिट करके आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ। तब तक के लिए आगे वाली वीडियो देखने के लिए कल तक का इंतज़ार करो। धन्यवाद दोस्तों।